गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में स्वस्थ और खुश होंगे। आज की शुरुआत हो चुकी है। सुबह भैया की तबीयत 3 दिन से ख़राब चल रही है, तो मैं सुबह की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सुबह की पढ़ाई मैंने नहीं की थी क्योंकि सुबह सब जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और मेरे फादर इन लॉ भी जाते हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना और उनके लिए टिफ़िन वगैरह पैक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद सीधा मैं सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि फिर मेरी बेटी उठ जाती है ना, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। आजकल वो जल्दी उठ जाती है, तो फिर वो कभी तो खेल लेती है, कभी फिर चिड़चिड़ी हो जाती है, गोदी मांगती है, भाई मम्मा मेरे को रखो। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंक दी थी कट करके। फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ाई तो कर नहीं पाई, तो फिर मेरे सारे घर के काम ही चल रहे थे, झाड़ू पोछा और बर्तन। संडे था वैसे, तो मेरे हस्बैंड के साथ खेल रही थी, वो उठ गई थी, फिर मेरे हस्बैंड के साथ ही खेल रही थी। ज़्यादातर टाइम वो संडे को मेरे हस्बैंड के साथ ही बिताती है अगर वो घर पे होते हैं। फिर ये बाहर की वीडियो में, बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बाहर काम चल रहा है, रोड पे बहुत ही मिट्टी हो रखी है, तो वो सारी मिट्टी पैरों में लग के अंदर आती है, तो इसकी वजह से झाड़ू तो दिन में 2 बार लगती है बाहर। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो ये सब्जियां वगैरह लाए थे, तो ये सारी मैंने धो के रख दी थी। फिर उसके बाद मेरी जो दादी सास है ना, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने बोला कि मैं खिचड़ी खाऊंगी, तो उनके लिए मैंने खिचड़ी रख दी थी। वैसे तो उनकी सब्ज़ी अलग ही बनती है क्योंकि वो प्याज और लहसुन वगैरह नहीं खाती, तो उनकी सब्ज़ी अलग बनती है बाकी लोगों से। फिर उनकी बना के खिचड़ी वगैरह, तो मैंने अपना यहाँ रोटियों का काम शुरू कर दिया था। मैं नहा धो ली थी क्योंकि मेरी बेटी तो मेरे हस्बैंड के पास ही थी, तो मैं अपना काम वगैरह कर रही थी। उसके बाद ही ये खेल रही है मेरे साथ, कह रही मैं आपके नाखून काटूंगी। मैं नाखून काट रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं आपके नाखून। फिर जाके कहीं 12 बजे के आसपास मुझे टाइम मिला था पढ़ाई करने का, तो फिर मैंने एक अपना चैप्टर पढ़ लिया था, एक स्टडी का स्लॉट पूरा कर लिया था। देखिए, सब मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता, फिर भी बच्चे का बहुत काम होता है मेरे पास। भैया कभी तबीयत ख़राब हुई या कहीं उनको कोई काम हुआ, जैसे किचन में काम चल रहा था, तब वो सारा काम करे थे, तभी मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर लेती हूँ। इसलिए हम हाउसवाइफ को खुद ही मैनेज करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा कहेगा कि हम कर देते हैं। बाकी हमारे सब घर में सब अच्छे हैं, सब कर देते हैं, तो पर अपने बच्चे का तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये फिर शाम की क्लिप है। मैंने दिन में भी पढ़ाई करी थी 2 बार, तो फिर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फिर मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होता है। वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं ना, फिर ऐसे होता है बस वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो फिर हो गया। इसके बाद फिर मैंने कढ़ी बनाई थी शाम को, और आटा हम घर पे ही पीसते हैं, तो चक्की है छोटी सी हमारे पास, तो उसमें आटा पीसा था। आटा ख़त्म हो गया था ना, तो उस वजह से फिर मैंने आटा पीस के आटा लगा दिया था। फिर सारा काम करके किचन का, फिर मैं शाम को पढ़ने बैठ गई थी। फिर रोटियों का काम रह गया था, तो वो मैंने फिर बाद में बना ली थी। यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ रीजनिंग की। मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मैं यहाँ पे रीजनिंग की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर उसके बाद शाम की रोटियाँ शुरू हो गई थी, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है और मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे फिर शाम को मैं अपनी बेटी को घुमा रही थी। बच्चा अकेला होता है ना, तो फिर घर पे बोर हो जाता है, इसलिए मैं इसको रोज़ ज़रूर बाहर ले जाती हूँ। उसके बाद कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसके ये कपड़े वगैरह बहुत फैले हुए थे। ये खेल रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं कमरा वगैरह साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी पढ़ाई वगैरह का, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने। देखिए, हम खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा। बच्चे के साथ मैं मानती हूँ किसी को टाइम नहीं मिलता, बच्चा हर वक्त माँ कभी करता है, तो ऐसे लगता है कि यार हम अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे के साथ खेलते खेलते भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, कई बार कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, उसमें नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, और इसने फिर अपने सारे अलमारी के कपड़े बाहर निकाल के रख दिए थे। मतलब एक एक कपड़ा निकाल के फिर मैंने दोबारा फ़ोल्ड करके रखे हैं। ये ऐसे ही करती है, फिर ऐसे बोलेगी मुझे कपड़े सुखाने, बेड के ऊपर सारे कपड़े सुखा देती है। ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट डे में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।